हेलो 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 हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? सो आपके दिमाग में, आपके माइंड में, और आपके माइंड में क्या, हर एक बच्चे के माइंड में ये डाउट रहता है कि सर, हमने सारी सिलेबस खत्म कर लिए, हम सारे के सारे चैप्टर भी पढ़ लिए, और हम सारे के सारे सर आंसर भी याद कर लिए, लेकिन सर हमें डाउट है ये कि परीक्षा में क्वेश्चन आंसर कितने शब्दों में लिख के लाना चाहिए, है ना? परीक्षा में क्वेश्चन के आंसर कितने शब्दों में लिखना चाहिए। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट रहता है कि सर हम कितने शब्दों में लिखें। जानते हैं सर, जब हम लिखने बैठते हैं ना सर, तो कभी कभी आंसर छोटा में ही हो जाता है, और कभी कभी सर आंसर बड़ा हो जाता है। जानते हैं सर, 2 नंबर का जो क्वेश्चन रहता है उसमें हम 10 लाइन लिख देते हैं, और जो 5 नंबर का क्वेश्चन रहता है ना सर, उसमें हम 3 ही लाइन, 4 ही लाइन, 5 ही लाइन में सर मेरा हो जाता है। सर क्या करें, हम कैसे लिखें, समझ नहीं आता है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये सारी बातें, आप लोगों को सारी की सारी क्रिस्टल एकदम क्लियर कर दूंगा। ठीक है? तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आपके सामने आ चुका है हमारा PYQ क्वेश्चन 2024 का। ठीक है, हमारे पास टाइम रहता है मात्र 3 घंटा 15 मिनट। ओके, जो कि 100 मार्क्स का रहता है। सबसे पहले आप लोगों से सबसे पहले आप लोगों को ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लेना है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? उसमें तो ये नहीं करना है कि सर कैसे क्या लिखे, इसमें तो बस टिक मारना होता है ना। डाउट रहता है ये कि सर, हम ये जो क्वेश्चन है हमारा सर, हमारा ये जो क्वेश्चन है, जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन आता है, शुरू होता है हमारा यहाँ से, क्वेश्चन आंसर। ठीक है, प्रश्न और उत्तर हमारा शुरू होता है यहाँ से कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 के उत्तर दें। अब यहाँ पर आपको दिया रहेगा कुछ 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। और ध्यान दीजिएगा कि 5 क्वेश्चन जो है वो हर एक प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है। कितने नंबर का है? 2 नंबर का। तो आपको 2 नंबर के हिसाब से ही क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। भले क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करने के लिए क्यों ना बताया हो, उसके बारे में विस्तार से क्यों ना पूछा गया हो, लेकिन आपको 2 नंबर के हिसाब से ही आपको आंसर लिखने हैं। ठीक है, जैसा कि आपके सामने कुछ क्वेश्चन है। नहीं नहीं, एक और बात आपको बताना भूल गया। देखिए, 10 क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे। ठीक है, जैसे कि एक, दो, 2 क्वेश्चन इधर, और दो, 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है बच्चा, आपको क्या करना है, आपको जो आपको समझ में आए, कि आपको लगे कि हाँ हम इसका आंसर लिख सकते हैं, सबसे पहले आप उनको 5 क्वेश्चन छांट ले कि जिसका जिसका आपको लिखना है। ठीक है, और नंबरिंग बाय नंबरिंग लिखें। यदि आपको सबसे पहले आपको ये मतलब डाउट आपको ये है कि सर हमको है ना, क्या है ना कि सर हमको फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो नहीं आ रहा है, सेकंड भी नहीं आ रहा है, हमको थर्ड आ रहा है। सर हमको थर्ड भी नहीं आ रहा है, फोर्थ आ रहा है। ठीक है, फोर्थ आ रहा है। उसके बाद सर हमको 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, 9 आ रहा है, 10 आ रहा है। तो आपको लिखना वैसे ही है। मान लीजिए आप सबसे पहले अगर लिखते हैं 8 नंबर, तो आपको सबसे पहले 8 नंबर ऐसे लिख करके आंसर नहीं लिखना है। सबसे पहले नंबरिंग में आपको सबसे पहले कौन सा आ रहा है वो लिखना है। जैसा कि मान लीजिए आपको नंबरिंग में सबसे पहले आ रहा है ये वाला, कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष प्रकट नहीं होता है। चलिए मान लीजिए आपको ये भी नहीं आ रहा, आपको आ रहा है दूसरा नंबर समझ में। ठीक है, कि हाँ हम इसका आंसर खुद से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले नंबरिंग यही वाला डाले जो सबसे पहले आपको आ रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, जैसा कि हमारा ये है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर दें। ठीक है, 3 के उत्तर दें। अब 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन आपके सामने बच्चा दे दिया है। ठीक है, और मान लीजिए कि आपको ये पहला क्वेश्चन जो है वो आपको नहीं आ रहा है, तो इसको स्किप कर दीजिए। दूसरा है, दूसरा भी नहीं आ रहा है। तीसरा है, तीसरा भी नहीं आ रहा है। तीसरा आपको आ रहा है, तीसरा, और तीसरा, और छठा। मान लीजिए आपको पहला, तीसरा और छठा आ रहा है ना? तो आपको वैसे ही लिखना है, ये नहीं कि सबसे पहले छठा लिख दिए, ये नहीं कि सबसे पहले छठा नंबर लिख दिए उसके बाद आप दूसरा लिख रहे हैं।
उसके बाद आप दूसरा लिख रहे हैं। वैसे नहीं करना है, वैसे एग्जामिनर को कॉपी कर जांच करने में गड़बड़ी होती है, गुस्से से नंबर भी काट लेता है। अगर आपको दूसरा आ रहा है तो सबसे पहले दूसरा लिख लीजिए, उसके बाद छठे पे जाइए, ठीक है। चलिए, इतना तो आपको समझ में आ गया। हाँ, अब बात है कि हमें कितने शब्दों में आंसर लिखना चाहिए। हमारा क्वेश्चन तो यही था कि कितने शब्दों में सर हमें आंसर लिखना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मान लीजिए 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, 5 क्वेश्चन पहले आप छांट लीजिए। उसके बाद 2 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे क्या, कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष प्रकट नहीं होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा इसको लंबा नहीं करना है। 3 से 4 लाइन में आपको इसको लिख देना है, ठीक है। 3 से 4 लाइन बहुत काफी है, या तो 5 लाइन भी जाएगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष प्रकट नहीं होता है। तो इसमें आपको लिखना है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक हमें उसके गुण अवगुण का पता नहीं चलता है, हमें उसके संस्कार का पता नहीं चलता है, ठीक है। हमें उसके व्यक्तित्व का पता नहीं चलता है कि वह कैसा है नहीं है ना, यही पता चलता है ना। बस सिंपल, ज्यादा इसमें कुछ अगड़म बगड़म नहीं लिख करके लाना है कि ये लिख दिए वो लिख दिए, कुछ नहीं भरना है। जितना पूछा जाए उतने सवाल का बस जवाब देना है, ठीक है। अब रही बात इसमें 5 नंबर वाले में, कि एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का है, नंबर के हिसाब से आपको आंसर लिखना है, ठीक है। जैसे कि देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर दें। अब 3 क्वेश्चन इसे पूछा जा रहा है ना। तो जैसा कि आपको यहाँ पे ये लिखना है, जैसे कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 लिख रहे हो, विद्यालय में लेखक के साथ कैसी घटनाएं घटती है, जूठन शीर्षक आत्मकथा के आधार पर लिखें। अब इसमें 5 नंबर का आपको है, तो 5 नंबर लाइक आप आंसर लिखेंगे तभी तो आपको एग्जामिनर 5 नंबर देंगे, है ना। तो 5 नंबर लाइक आंसर कैसे लिखना है, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। लिखने अगर लग जाऊंगा तो काफी सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, लेकिन आपको इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। विद्यालय में लेखक के साथ कैसी घटनाएं घटती है, जूठन शीर्षक आत्मकथा के आधार पर लिखें। सबसे पहले आपको लिखना है क्या, जूठन। जूठन एक, सबसे पहले आपको लिखना है जूठन एक आत्मकथा है ना, जिनके लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि है ना। इतना आपको लिखना है। जब 5 नंबर का क्वेश्चन आए तो इसमें आपको लिखना है कि जूठन एक आत्मकथा है जिनके लेखक बाल कृष्ण जिनके लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। विद्यालय में लेखक के साथ जब भी जब विद्या जब जब लेखक पहली बार विद्यालय जाते हैं तो उन्हें हेड मास्टर उन्हें बुलाता है और उनसे उसका उनका नाम पूछता है कि क्या नाम है तेरा। तो तब लेखक कहते हैं कि मेरा नाम, नाम तो नहीं, बोलते हैं किस जाति का है, तो बोलता है चूड़े। तो बोलता है ठीक है, उठा झाड़ू और लग जा मैदान में। उसके बाद पहले दिन भी लेखक से काम करवाया जाता है विद्यालय में। उसके बाद जब दूसरे दिन लेखक विद्यालय आते हैं तो दूसरे दिन भी उनसे हेड मास्टर कहते हैं कि झाड़ू उठाओ और लग जाओ पूरे मैदान साफ करने में, है ना। और तीसरे दिन क्या होता है कि जब लेखक तीसरे दिन विद्यालय आते हैं तब तब जाकर वो हेड मास्टर को ना देखते हुए, जब वो नहीं दिखते हैं तो वो अपनी कक्षा में जाकर बैठ जाते हैं, है ना। तो बैठ जाने के बाद जो उनका जो क्लास का जो स्टूडेंट रहता है, सहपाठी रहता है, वो कहता है कि मास्टर जी वो रहा कोने में बैठा हुआ है। तभी हेड मास्टर जी आते हैं और उसके गर्दन पकड़ के बाहर लेके जाकर मैदान में पटक देते हैं और बोलते हैं कि लगाओ फिर से झाड़ू। उसके बाद क्या होता है आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। आपको अपने लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कितने शब्दों में होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है बच्चा। फिर उसके बाद क्या होता है कि लेखक झाड़ू लगाते रहते हैं तो उनके पिताजी उनको देख लेते हैं। तभी उनके पिताजी वहां आते हैं और बोलते हैं क्या हुआ मुंशी जी, क्यों रो रहे हो। फिर सारी बातें लेखक उनको बताते हैं। फिर लेखक के पिताजी हेडमास्टर से बात करते हैं और हिम्मत से उनसे, लड़ाई तो नहीं करते हैं, हिम्मत से उनसे बात करके निपटते हैं, है ना। ये इतना आपको लिखना है क्योंकि इसे पूछा जा रहा है विद्यालय में लेखक के साथ कैसी घटनाएं घटती है, यानी घटनाएं पूछा जा रहा है, जो जो घटनाएं हैं वो आपको लिख देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिपाही की मां शीर्षक एकांकी का सारांश लिखें। आपको सारांश लिखना है। सारांश का मतलब होता है समरी। समरी सिपाही की मां का आपको समरी लिखना है। तो आपको 5 नंबर का है तो कम से कम 20 से 25 लाइन में आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। ऐसे लिखना है आपको। चलिए, अगर बच्चों आप लोगों को समझ में आया कि यहाँ पे हम आपको लिख देते हैं 2 नंबर वाला
कम से कम कम से कम कम से कम 5 या 6 लाइन में, 5 या 6 लाइन में। और 5 नंबर वाला, 5 नंबर वाला कम से कम, कम से कम अब 20 से 25 लाइन में होना चाहिए, लाइन में होना चाहिए। ये आप लोग याद कर लीजिए, एकदम माइंड में आप लोग इसको स्टोर कर लीजिए कितने शब्दों में हमको लिखना है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। और पढ़ाई करते रहिए, 1 नंबर एग्जाम आने वाला है, बहुत ही नजदीक है। बिल्कुल स्ट्रेस ना लें और मजे के साथ एग्जाम दें और टॉप कीजिए। आशा करता हूँ कि आप मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं वो सारे के सारे हिंदी में 100 में 100 लाएंगे और बाकी सब्जेक्ट में भी 100 में 100 लाएंगे। तो बच्चों तैयारी करते रहिए। बाय बाय, टाटा, सी यू।